के प्रमुख नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। हाल ही में हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी को भारी बहुमत मिला, जिसके बाद उनका प्रधानमंत्री बनना तय हुआ। इस बार शपथ ग्रहण समारोह परंपरा से अलग तरीके से आयोजित किया जा रहा है। पहले ये समारोह राष्ट्रपति भवन में होता था, लेकिन इस बार संसद परिसर के साउथ प्लाजा में होगा। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन दोपहर में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे सांसदों का शपथ ग्रहण होगा, फिर 11:30 बजे सदस्य दल की बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा और शाम 4 बजे मुख्य कैबिनेट का शपथ समारोह शुरू होगा। इस मौके पर कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और भारत की ओर से ओम बिरला आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहेंगे। राजनीतिक पृष्ठभूमि समझे तो अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद देश में अस्थिरता का माहौल बन गया था। इसके बाद 12 फरवरी को 13वें सदस्य चुनाव करवाए गए, जिसमें करीब 49.44% मतदान हुआ। चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली। नतीजों में रहमान को बहुमत मिला, जबकि जमात इस्लामी को 68 सीटें मिली। ये बदलाव इसलिए भी खास है क्योंकि 1991 के बाद पहली बार बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, जबकि पिछले लगभग 3 दशकों से सत्ता या तो खालेदा जिया या शेख हसीना के हाथों में रही। अब रहमान अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस की जगह लेंगे। यूनुस के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कई उतार चढ़ाव सामने आए थे, इसलिए अब दुनिया की नजर नई सरकार की विदेश नीति पर टिकी हुई है। खास तौर पर ये देखा जाएगा कि नई सरकार पड़ोसी देशों, खासकर भारत के साथ कैसे संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है और क्या ये राजनीतिक बदलाव देश में स्थिरता और विकास का नया दौर ला पाएगा। बड़ा संकेत माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की चर्चा होती रही है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जो ठंडापन आया था, अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या नई सरकार उस दूरी को खत्म कर पाएगी। इस सवाल का जवाब खुद तारिक रहमान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने की कोशिश की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सरकार की विदेश नीति का मूल मंत्र कर रहे हैं होगा बांग्लादेश फर्स्ट, यानी किसी भी देश के साथ रिश्ते हों, प्राथमिकता हमेशा बांग्लादेश के हितों को दी जाएगी। बीएनपी की भारी जीत के बाद दिए गए इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। तारिक रहमान ने कहा कि उनकी जीत सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जीत है। यह उन लोगों की जीत है जिन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिए। इस बयान के जरिए उन्होंने साफ संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार संस्थाओं को मजबूत करने और देश की स्थिरता पर ध्यान देगी। इसी दौरान भारत की तरफ से भी सकारात्मक संकेत मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी नतीजों के बाद तारिक रहमान को बधाई दी और फोन पर बातचीत कर दोनों देशों के लोगों की शांति और समृद्धि के लिए सहयोग जारी रखने की बात दोहराई। इस बातचीत को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि भारत नई सरकार के साथ काम करने को तैयार है। तारिक रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, कानून व्यवस्था सुधारने और सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने का वादा भी किया। उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, आर्थिक दबाव, राजनीतिक असंतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित रखना। ऐसे में उनकी विदेश नीति के शुरुआती कदम पूरे क्षेत्र के लिए संकेत तय करेंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारत को इस समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया है, जिससे साफ होता है कि ढाका की नई सत्ता दिल्ली के साथ संवाद बनाए रखना चाहती है। इसे रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में पहला संकेत भी माना जा रहा है। तारिक रहमान के बयानों से यह आभास मिलता है कि वे टकराव की जगह संतुलन की नीति अपनाना चाहते हैं। उनकी प्राथमिकता आर्थिक स्थिरता और विकास को बताया जा रहा है, जिसके लिए क्षेत्रीय सहयोग जरूरी माना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं। इसीलिए नई सरकार के लिए इन संबंधों को पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से भी हलचल बढ़ती नजर आई है। वहां की सरकार और राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ रिश्ते सुधारती है तो क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति असहज मानी जा रही है क्योंकि वह लंबे समय से बांग्लादेश में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता रहा है।
पाकिस्तान की चिंता की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि अगर बांग्लादेश और भारत के रिश्ते फिर से मजबूत होते हैं तो उसके कई पुराने समीकरण टूट सकते हैं। चुनाव के दौरान कुछ कट्टरपंथी दलों से उसे जो उम्मीदें थी वे नतीजों के बाद पूरी तरह खत्म हो गईं। ऐसे में अब पाकिस्तान नई सरकार के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करता नजर आ रहा है ताकि ढाका में उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म न हो जाए। चुनाव परिणामों के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी बधाई संदेश भेजा गया और संपर्क साधने की कोशिश हुई, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि नई सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अपने राष्ट्रीय दूर हितों को प्राथमिकता देते हुए किन देशों के साथ कितनी दूरी या नजदीकी रखेगी। तारिक रहमान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बांग्लादेश फर्स्ट नीति की बात की उसे इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। बीएनपी का अतीत भारत को लेकर उतना सहज नहीं रहा है। खालिदा जिया के कार्यकाल में कई बार दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखा गया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। क्षेत्रीय राजनीति, आर्थिक जरूरतें और वैश्विक दबाव तीनों ही ऐसे कारक हैं जो नई सरकार को संतुलित विदेश नीति अपनाने की ओर धकेल सकते हैं। भारत की तरफ से भी हाल के वर्षों में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश दिखती है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के स्वास्थ्य को लेकर भारत की तरफ से शुभकामनाएं दी गई थी। बाद में उनके निधन पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे और शोक संदेश सौंपा। इस दौरान तारिक रहमान से मुलाकात भी हुई थी, जिसे कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। इन घटनाओं ने दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता खुला रखा। इसलिए अब जब बीएनपी सत्ता में आई है तो ये देखा जा रहा है कि क्या ये संवाद स्थायी सहयोग में बदल सकता है। तारिक रहमान के बयानों से फिलहाल यही संकेत मिल रहे हैं कि वे टकराव की बजाय विकास और स्थिरता पर ध्यान देना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए यही स्थिति सबसे बड़ी चिंता का कारण है। अगर बांग्लादेश भारत के साथ आर्थिक और सामरिक सहयोग बढ़ाता है तो क्षेत्रीय राजनीति में पाकिस्तान की भूमिका और सीमित हो सकती है। यही वजह है कि वहां की सरकार और राजनीतिक हलकों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखते हैं? क्या नई सरकार भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करेगी? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए।